आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो डर और दर्द से बुनी हुई है। ये कहानी है बेलपुर की एक गर्भवती रूह की, जिसका एक सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजता रहता है। मेरा बच्चा कहाँ है? यही यही वो सवाल है जो रात के सन्नाटे को चीर देता है। सोचिए, ये एक माँ की वो आवाज है जो मौत के बाद भी अपने अजन्मे बच्चे को ढूंढ रही है। बेलपुर, यूं तो दिन में ये एक आम सा गांव ही लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ की हवा भी जैसे थम सी जाती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि एक गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे एक औरत दिखती है, अपनी गोद में एक बच्चे को लिए, और बस अपना वही एक सवाल बार बार पूछती रहती है। लेकिन देखिए, हर कहानी के पीछे एक इंसान होता है। ये जो डरावनी कहानी है ना, ये असल में अंजलि की है, वही औरत जो इस पूरी हकीकत का केंद्र है। सवाल यह है कि आखिर वो इस हालत तक पहुंची कैसे? देखिए, अंजलि की कहानी उसकी मौत से बहुत बहुत पहले ही एक भयानक मोड़ ले चुकी थी। उसकी जिंदगी शुरू से ही तकलीफ और बेइज्जती से भरी थी। एक ऐसा संघर्ष जो उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे तोड़े जा रहा था। 8 साल। सोचिए, शादी के इन 8 लंबे सालों में अंजलि को कभी बहू का दर्जा मिला ही नहीं। उसे तो हमेशा एक गुलाम की तरह रखा गया, जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। तो शुरुआत हुई दहेज के तानों से। उसका पति रघुवीर और उसके घरवाले उसे हर दिन यही ताने देते थे, और अंजलि बेचारी सब कुछ बस इस उम्मीद में चुपचाप सहती रही कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कई साल बीत गए और घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, तो तानों का रूप ही बदल गया। अब उसे बांझ कहा जाने लगा, और ये एक ऐसा शब्द था जो धीरे धीरे उसकी पहचान बनता जा रहा था। उस पर यह इल्जाम लगाया जाने लगा कि वो उनका वंश मिटाने आई हैं। सोचिए, समाज और परिवार का ये दबाव उसकी रूह को धीरे धीरे खा रहा था। उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है, जैसे वो बस एक जिंदा लाश हो। और हद तो तब हो गई जब उसके ससुराल वालों ने उसके माँ बाप से जाकर एक सफ़ेद झूठ बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर ने कन्फर्म किया है कि कमी अंजलि में ही है। बस इस एक झूठ ने उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया, और वो एकदम अकेली रह गई। इतने सालों के दर्द के बाद आखिर अंजलि की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई। एक ऐसी खबर जिसे आशीर्वाद होना चाहिए था, पर वो उसके लिए एक श्राप बन गई। 5 साल के इंतजार और न जाने कितने जख्मों के बाद डॉक्टर ने उसे ये खुशखबरी दी। उस दिन पता है, सालों बाद अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उसे लगा बस अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसकी ये खुशी पल भर में ही टूट गई। जब उसने घर पर यह खबर सुनाई, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि उन्हें तो बस वारिस चाहिए, और वो तो बस एक जरिया है, और बच्चा पैदा होते ही उसे हमेशा के लिए मायके भेज दिया जाएगा। मतलब गर्भवती होने के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि उसे आराम और अच्छी खुराक की जरूरत है, लेकिन उसे अब भी वही जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ उसका शरीर कमजोर हो रहा था, और दूसरी तरफ उसका बच्चा इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा था। और फिर वो रात आ ही गई। ठंडे खाने को लेकर एक छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक रूप ले लिया। रघुवीर, जो शराब के नशे में धुत था, उसने अंजलि को पीटना शुरू कर दिया। वो गिड़गिड़ाती रही, अपने बच्चे की दुहाई देती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके सास ससुर वो चुपचाप ये सब देखते रहे, और देखते ही देखते अंजलि की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। पर उनकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसकी लाश को पीछे खेत में गाड़ दिया, फिर घर आकर आराम से हाथ धोए, खाना खाया, और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उस घर में अंजलि नाम की कोई कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। 3 दिन बाद उस घर में जो हुआ वो बेलपुर के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। तीसरी रात घर में एक बच्चे के रोने की दबी दबी आवाजें गूंजने लगीं। फिर हर रात ये डर और भी गहरा होता गया। कभी दीवारों से चीखें सुनाई देती, तो कभी अंजलि की परछाई दिखती जो अपने बच्चे को झुला रही होती थी। वो घर अब उनके लिए एक जीता जागता कैद खाना बन चुका था। फिर एक रात जब बंद कमरे में अचानक बर्फीली हवा चलने लगी और तीनों का दम घुटने लगा, तो उन्होंने अंधेरे में अंजलि की रूह को खड़ा देखा, और वो बस एक ही सवाल पूछ रही थी,
मेरा बच्चा कहाँ है? अगली सुबह तीनों की लाशें मिलीं, और विडंबना देखिए, उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसी ने बताया कि यह सब अंजलि की अतृप्त आत्मा कर रही है। यह खबर अंजलि के माता पिता तक भी पहुंची। खेत से उसका शरीर निकाला गया और फिर मां और उसके अजन्मे बच्चे दोनों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो सब कुछ किया गया, सारे रीति रिवाज भी पूरे किए गए, लेकिन सवाल तो वही है, क्या इतने दर्द और धोखे के बाद अंजलि की आत्मा को सच में शांति मिली? क्योंकि गांव वाले बताते हैं कि आज भी आधी रात के बाद उन खेतों के पास की हवा अचानक एकदम ठंडी हो जाती है और मिट्टी के उस सन्नाटे में एक साया उभरता है, जिसकी गोद में एक बच्चा होता है और आंखों में अधूरी ममता। और उसके लबों पर हमेशा की तरह बस एक ही सवाल होता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा